एक सीईओ की कंपनी अचानक टूटने लगती है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और अब उसका मुख्य इन्वेस्टर भी पूरी तरह पीछे हट रहा है। वह गुस्से में अपने असिस्टेंट से जवाब मांगता है। यह इन्वेस्टमेंट तो पूरी तरह सिक्योर होना चाहिए था। उसका असिस्टेंट बताता है कि यह फैसला सीधे टॉप लेवल से आया है। फिर असिस्टेंट एक चौंकाने वाला सीक्रेट बताता है, जो इन्वेस्टर है उसे वही ग्रुप सपोर्ट कर रहा है जिसने ऑर्डर कैंसिल किया था। यानी यह सब कुछ एक ही इंसान ने किया है। अचानक उसे अपनी एक्स वाइफ की डराने वाली बातें याद आती हैं। उसने चेतावनी दी थी कि वह कंपनी की फंडिंग और $100 मिलियन का ऑर्डर वापस ले लेगी। वह तुरंत पूछता है कि जॉन्ग ब्रू का असली हेयर कौन है। असिस्टेंट का जवाब उसे हिला देता है। उस हेयर का नाम उसकी एक्स वाइफ जैसा ही है। तभी सच्चाई उस पर बिजली की तरह गिरती है। उसकी एक्स वाइफ ही असल में सीक्रेट हेरेस थी। उसकी पूरी फंडिंग और सफलता सीधे उसी की वजह से थी। वह घबराकर घर फोन करता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन बटलर उसे एक और झटका देता है। उसका घर अब उसका नहीं रहा। उसकी एक्स वाइफ ने घर बेच दिया है और जा चुकी है। सीईओ को यकीन ही नहीं होता। वह पूछता है कि उसकी पत्नी और उनका बच्चा कहाँ गए। बटलर ठंडे अंदाज में कहता है उसने जानबूझकर कोई जानकारी नहीं छोड़ी। तभी सीईओ की नजर बटलर के सूट पर पड़ती है। वही सूट जिसके बारे में उसकी एक्स वाइफ ने झूठ बोला था। उसने कहा था कि वह उसके एक्स बॉयफ्रेंड का है। यह देखकर सीईओ को फिर शक होता है। वह सीधे बटलर से पूछता है, क्या उसकी पत्नी उसकी गैर मौजूदगी में दूसरे मर्दों को घर लाती थी। बटलर तुरंत इस आरोप को डिनाई कर देता है। वह कहता है कि उसकी एक्स वाइफ हमेशा लॉयल रही। वह सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल में लगी रहती थी। यह सुनकर सीईओ हैरान रह जाता है। बटलर बताता है कि उसने वह सब बातें सिर्फ उसे प्रोवोकेट करने के लिए कही थी, ताकि वह डिवोर्स के लिए राजी हो जाए। उधर उसका चाइल्डहुड स्वीटर उसे अपनी लग्जरी कार में बैठाता है। वह कहता है, इस कार में बैठने वाली तुम पहली इंसान हो और आखिरी भी तुम ही रहोगी। इधर सीईओ पागलों की तरह सड़कों पर उसे ढूंढते हुए दौड़ता है। वह बार बार उसका नाम चिल्लाता है। लोगों के सामने वह पूरी तरह अपना कंपोजर खो देता है। आखिरकार वह रुक जाता है। हारकर वह फोन निकालता है और अपनी पत्नी का मैसेज देखता है, नेवर सी यू अगेन। जब वह रिप्लाई करने की कोशिश करता है, उससे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसे ब्लॉक कर दिया है। उसी समय उसकी मिस्ट्रेस वहाँ आ जाती है। वह घबराई हुई है। वह कहती है कि उसकी एक्स वाइफ ने उसके पेरेंट्स को ट्रेसपासिंग के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। सीईओ गुस्से से फट पड़ता है। वह उसे याद दिलाता है वह घर उसकी एक्स वाइफ की प्रॉपर्टी था। फिर वह पूछता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वह साफ कह देता है, ड्रीम करना बंद करो। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और कभी करूंगा भी नहीं। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही वाइफ है। मिस्ट्रेस पलटकर कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है। वह बताती है कि उस नए आदमी की कार की कीमत 60 मिलियन है और उसकी एक्स वाइफ अब आगे बढ़ चुकी है। मिस्ट्रेस उस पर गोल्ड डगर होने का आरोप लगाती है, लेकिन सीईओ गुस्से में अपनी एक्स वाइफ का बचाव करता है। वह कहता है वह गोल्ड डगर नहीं है, क्योंकि वह खुद नोबल जांग फैमिली की हेयरेस है। मिस्ट्रेस हंस पड़ती है। वह कहती है, तुम गलत हो। असल हेयरेस तो अब्रॉड पड़ रही है, बस नाम एक जैसा है। अब सीईओ उलझन और टूटे दिल के साथ उसकी बात पर यकीन करने लगता है। मिस्ट्रेस वादा करती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और नए इन्वेस्टर्स ढूंढने का सुझाव देती है। उधर एक्स वाइफ अपने फैमिली मैंशन लौटती है। उसके ग्रैंडफादर जो चेयरमैन है, उसे घर वापस आने पर गले लगाते हैं। वह कहते हैं, जिसने तुम्हें दुख दिया है मैं उससे बदला लूंगा। फिर वह उस नए सूटर की ओर मुड़ते हैं। उसे घर लाने के लिए धन्यवाद देते हैं, यहाँ तक कि उसे अपना ग्रैंडसन भी कहते हैं। इधर सीईओ पूरी तरह टूट चुका है। उसके पास अब सिर्फ $3 लाख बचे हैं। वह सब पैसा एक लैविश डिनर पर खर्च कर देता है, एक संभावित इन्वेस्टर को प्रभावित करने के लिए। वह अपनी आखिरी कोशिश करता है। जांग ग्रू का एग्जीक्यूटिव उसी बातों से प्रभावित होता है। वह प्रिंसिपल में डील मान भी लेता है। ऐसा लगता है कि उसकी आखिरी कोशिश सफल हो गई। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग प्राइवेट रूम में घुस आते हैं। वे उसकी मिस्ट्रेस के पेरेंट्स होते हैं। मिस्ट्रेस ने उनकी डिनर की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी। वे खाने को देकर शिकायत करते हैं कि इतना खाना बर्बाद हो रहा है। फिर वे बचे हुए खाने को पैक करके घर ले जाने लगते हैं। इन्वेस्टर यह सब देखकर डिसगस्टेड हो जाता है। वह कहता है इतनी बैड मैनर्स उसने कभी नहीं देखी। वह तुरंत डील कैंसिल कर देता है। जांग ग्रू के एग्जीक्यूटिव्स भी वहां से चले जाते हैं। सीईओ की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वह पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसे चक्कर आने लगते हैं। कुछ देर बाद जब वह होश में आता है, वह रेस्टोरेंट में अपनी एक्स वाइफ को देखता है और उसके पास वही नया स्वीटर खड़ा है जो एक राइवल कंपनी का चेयरमैन है। मिस्ट्रेस तुरंत एक्स वाइफ पर हमला बोलती है। वह कहती है, तुमने मुझे गोल्ड डिगर कहा था, लेकिन खुद एक पावरफुल चेयरमैन के साथ हो। उसका एक्स हस्बैंड भी उसी बात से सहमत हो जाता है, लेकिन एक्स वाइफ शांत होकर जवाब देती है। वह कहती है, जरा ध्यान से सोचो, तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारा डिवोर्स क्यों हुआ। वह पूरी तरह तुम्हारी गलती थी। यह सुनते ही सीईओ नरम पड़ जाता है। वह उससे वापस आने की भीख मांगता है। वह मानता है कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह कहता है, मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं जी सका। लेकिन वह ठंडे अंदाज में कहती है, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे और भी तुम पर तरस आता है। पहले अपनी कंपनी संभालो। उसकी बातें सीईओ के अंदर फिर से आग जला देती हैं। वह कसम खाता है, मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। मैंने अपनी एम्पायर जीरो से बनाई थी और मैं इसे फिर से बना सका। तभी उसके असिस्टेंट का फोन आता है। जैंग ग्रुप एक हफ्ते बाद बड़ा बैंक्वेट रखने वाला है, जहां वह मिस्टीरियस हेयरेस पहली बार पब्लिक अपीयरेंस देने वाली है। सीईओ को अब भी अपनी एक्स वाइफ के बारे में सोचते देकर उसकी मिस्ट्रेस एक खतरनाक फैसला लेती है। वह एक्स वाइफ से बदला लेना चाहती है और उसके दिमाग में पहले से ही एक डार्क प्लान तैयार है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर करें।